दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल संधान लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में जानकारी देंगे। भारत में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद कार्यकारिणी में दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर विधायी कार्यों में भी हिस्सा लेता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन का सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, परंतु जिस किसी अवधि में के दौरान भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले एक निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद में किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। हमारे उपराष्ट्रपति निम्न प्रकार से हैं: डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका कार्यकाल 13 मई 1952 से 12 मई 1962, लगभग 9 साल 364 दिन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक भारतीय दार्शनिक और राजनीतिक थे, जिन्होंने 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह 1952 से 1962 तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1911 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अपनी शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में सहायक प्रोफेसर और बाद में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के पद पर कार्य किया। इसके बाद उन्होंने साल 1918 से 1921 तक मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर, साल 1921 से 1932 तक कलकत्ता विश्वविद्यालय में और साल 1936 से 1952 तक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्य किया। 1930 में उन्हें शिकागो विश्वविद्यालय में तुलनात्मक धर्म में हाई स्केल लेक्चरर नियुक्त किया गया। उनका दर्शन अद्वैत वेदांत पर आधारित था। उन्होंने भारत और पश्चिम के बीच एक सेतु निर्माता के रूप में ख्याति अर्जित की। राधाकृष्णन को अपने जीवन के दौरान कई उच्च पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। साल 1962 से उनका जन्मदिन हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे दूसरे उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1962 से 12 मई 1967, 4 साल 364 दिन। जाकिर हुसैन एक भारतीय अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने पहले 1957 से 1962 तक बिहार के राज्यपाल के रूप में और 1962 से 1967 तक दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह जामिया मिलिया इस्लामिया के सह संस्थापक भी थे। 1928 से इसके कुलपति के रूप में सेवारत थे।
हुसैन के तहत जामिया भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की निकटता से जुड़े और उन्हें उन्हें 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति और पद पर मरने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति थे। गांधी के निमंत्रण पर वे बुनियादी शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष भी बने, जिसकी स्थापना 1937 में स्कूलों के लिए गांधीवादी पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए की गई थी। हमारे तीसरे उपराष्ट्रपति वाराहगिरी वेंकट गिरी 13 मई 1967 से 3 मई 1969, 1 साल 355 दिन। वाराहगिरी वेंकट गिरी एक भारतीय राजनीतिक और कार्यकर्ता थे, जिन्होंने भारत के चौथे राष्ट्रपति तक भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वीवी गिरी का जन्म बेरहामपुर, मद्रास प्रेसिडेंसी में तेलुगु भाषी नियोगी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्हें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुना गया। अपने पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति के बाद गिरी को भारत सरकार द्वारा 1975 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। गिरी की मृत्यु 24 जून 1980 को हुई थी। गोपाल स्वरूप पाठक 31 अगस्त 1969 से 30 अगस्त 1974, 4 साल 364 दिन। गोपाल स्वरूप पाठक भारत के चौथे उपराष्ट्रपति थे। वे पहले भारतीय उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में अपने वरिष्ठ अधिकारी का स्थान नहीं लिया था। 26 फरवरी 1896 को उत्तर पश्चिमी प्रांत के बरेली में जन्मे उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 1945 से 1946 और न्यायाधीश, राज्यसभा के सदस्य 1960 से 1966, केंद्रीय कानूनी मंत्री 1966 से 1967, मैसूर राज्य के राज्यपाल 1967 से 1969 तक और मैसूर विश्वविद्यालय, बेंगलोर विश्वविद्यालय, कर्नाटक विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी थे। बसप्पा दनप्पा जत्ती 31 अगस्त 1974 से 30 अगस्त 1969, 4 साल 364 दिन। बीडी जत्ती भारत के 5वें उपराष्ट्रपति थे, जो वे 11 फरवरी से 25 जुलाई 1977 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे। बीडी जत्ती का जन्म 10 सितंबर 1912 को वर्तमान कर्नाटक में बीजापुर जिले के जामखंडी तालुक के सावलगी में एक कन्नड़ भाषी लिंगायत परिवार में हुआ था। उनके माता पिता दसप्पा जट्टी और संगमा थे। जट्टी ने बीजापुर गवर्नमेंट हाई स्कूल से पढ़ाई की और राजा राम कॉलेज से कला स्नातक की डिग्री और साइक्स लॉ कॉलेज से कोल्हापुर से कानून की डिग्री प्राप्त की। 1940 में जामखंडी नगर पालिका के लिए चुने जाने और इसके अध्यक्ष बनने से पहले जट्टी ने जामखंडी में कुछ समय के लिए एक वकील के रूप में अभ्यास किया था। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 31 अगस्त 1969 से 30 अगस्त 1984, 4 साल 365 दिन। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 25 फरवरी 1968 से 16 दिसंबर 1970 तक भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश थे और 31 अगस्त 1969 से 30 अगस्त 1984 तक सेवा देने वाले भारत के 6ठे उपराष्ट्रपति थे। हिदायतुल्लाह का जन्म 1905 में खान बहादुर हाफिज मोहम्मद विलायतुल्लाह के जाने माने परिवार में हुआ था। उनके दादा मुंशी
कुदरतुल्लाह वाराणसी में वकील थे। उन्हें एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता, विद्वान, शिक्षाविद, लेखक और भाषाविद माना जाता है। रामास्वामी वेंकटरमण 31 अगस्त 1984 से 24 जुलाई 1987, 2 साल 327 दिन। रामास्वामी वेंकटरमण एक भारतीय वकील, भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने केंद्रीय मंत्री और भारत के 8वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वेंकटरमण का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी के तंजौर जिले के राजामदम गांव में हुआ। उन्होंने कानून का अध्ययन किया और मद्रास उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अभ्यास किया। अपनी छोटी सी उम्र में वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक कार्यकर्ता थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया। उन्हें संविधान सभा और अनंतिम कैबिनेट के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। वह 4 बार लोकसभा के लिए चुने गए और केंद्रीय वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने के कामराज और एम भक्तवत्सलम के तहत राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया। शंकर दयाल शर्मा 3 सितंबर 1987 से 24 जुलाई 1992, 4 साल 365 दिन। शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997 तक सेवारत भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति से पहले शर्मा भारत के 8वें उपराष्ट्रपति थे, जिन्होंने आर वेंकटरमण के अधीन सेवा की। वह भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री भी थे, जो शिक्षा, कानून, लोक निर्माण, उद्योग, वाणिज्य, राष्ट्रीय संसाधन और अलग राजस्व विभागों के लिए संभाल रहे थे और 1972 से 1974 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। और 1974 से 1977 तक वे केंद्रीय संचार मंत्री के रूप में सरकार में लौटे। इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी पेशे में उनके उत्कृष्ट योगदान और कानून के शासन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए लिविंग लीजेंड्स ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशन से सम्मानित किया। के.आर. नारायणन 21 अगस्त 1992 से 24 जुलाई 1997, 4 साल 337 दिन। एक भारतीय राजनेता, राजनयिक, शिक्षाविद और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने भारत के 10वें राष्ट्रपति और भारत के 9वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। त्रावणकोर रियासत वर्तमान में कोट्टायम जिला केरल में उझाऊर गांव में पेरुंथाम में जन्मे और पत्रकारिता के साथ एक संक्षिप्त कार्यकाल के बाद और फिर छात्रवृत्ति की सहायता से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया। नारायणन ने नेहरू प्रशासन में अपनी भारतीय विदेश सेवा के सदस्य के रूप में भारत में अपना कैरियर शुरू किया। उन्होंने जापान, यूनाइटेड किंगडम, थाईलैंड, तुर्की, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में राजदूत के रूप में कार्य किया और नेहरू के द्वारा उन्हें देश का सर्वश्रेष्ठ राजनयिक कहा गया। उन्होंने इंदिरा गांधी के अनुरोध पर राजनीति में प्रवेश किया और लोकसभा के लिए लगातार 3 आम चुनाव जीते और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। कृष्णकांत 21 अगस्त 1997 से 27 जुलाई 2002, 4 साल 340 दिन।
कृष्णकांत एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने 1997 से अपनी मृत्यु तक भारत के 10वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। पूर्व में वह 1990 से 1997 तक आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे। वह चंडीगढ़ 1977 से 1980 से लोकसभा के सदस्य और हरियाणा के राज्यसभा के सदस्य 1966, 1972 से 1977 तक थे। कृष्णकांत का जन्म 28 फरवरी 1927 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के तरन तारण जिले के एक गांव कोट मोहम्मद खान में हुआ था। उनके माता पिता स्वतंत्रता कार्यकर्ता लाला अंचित राम और सत्य देवी थे। कांत ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमएससी पूरा किया और उन्होंने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में एक वैज्ञानिक के रूप में कार्य किया। भैरव सिंह शेखावत 19 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007, 4 साल 336 दिन। भैरव सिंह शेखावत भारत के 11वें उपराष्ट्रपति थे। उन्होंने अगस्त 2002 से उस पद पर कार्य किया जब उन्हें कृष्णकांत की मृत्यु के बाद निर्वाचक मंडल द्वारा 5 साल के लिए कार्यकाल के लिए चुना गया। भैरव सिंह शेखावत भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। उन्होंने 1977 से 1980, 1990 से 1992 और 1993 से 1998 तक 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1952 से 2000 तक राजस्थान विधानसभा में कई निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें वर्ष 2003 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। मोहम्मद हामिद अंसारी 11 अगस्त 2002 से 2007 से 10 अगस्त 2017, 9 साल 364 दिन। मोहम्मद हामिद अंसारी का जन्म 1 अप्रैल 1937 को हुआ था। एक भारतीय राजनीतिक और सेवानिवृत्त राजनयिक हैं जो 2007 से 2017 तक भारत के 12वें उपराष्ट्रपति थे। अंसारी 1961 में आईएफएस में शामिल हुए। 38 साल के अपने राजनयिक कैरियर में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, भारतीय राजदूत के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1993 और 1995 के बीच संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कभी कार्य किया। उन्हें 2000 से 2002 तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था। बाद में वे 2006 से 2007 तक भारत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष थे। उन्हें 10 अगस्त 2007 को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया और 11 अगस्त 2007 को उन्होंने पदभार ग्रहण किया। वेंकैया नायडू 11 अगस्त 2017 से 10 अगस्त 2022, 4 साल 364 दिन। मुप्पवरियु वेंकैया नायडू का जन्म 1 जुलाई 1949 को हुआ था। वे भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने 2017 से भारत में के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। इससे पहले वे मोदी कैबिनेट के आवास में और शहरी गरीबी उन्मूलन, शहरी विकास और सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख नेता, उन्होंने 2002 से 2000 तक इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इससे पहले वह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री थे। उन्होंने 11 अगस्त 1917 को भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में शपथ ली थी।
जगदीप धनखड़ 11 अगस्त 2022 से अब तक। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। साल 1978 में धनखड़ ने जयपुर विश्वविद्यालय में LLB में एडमिशन लिया और 1990 में जगदीप धनखड़ को राजस्थान हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट बन गए। धनखड़ की राजनीतिक कैरियर करीब 30 वर्षों का है। साल 1989 में वह सक्रिय राजनीति में आए और इसी वर्ष 9वीं लोकसभा के लिए झुंझुनू से जनता दल के टिकट पर चुनाव जीतकर पहली बार सांसद चुने गए। केंद्र सरकार ने 20 जुलाई 2019 को धनखड़ को पश्चिम बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। अपने बयानों और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ 36 के आंकड़ों के लिए वह लगातार सुर्खियों में बने रहे। उपराष्ट्रपति की पदावधि। पहला, उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया और जिससे लोकसभा सहमत है, किंतु इस खंड में प्रयोजन के लिए कई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट दीजिए कि हम अब कैसा है मेरा चैनल, और आगे बताइए कि हम किस क्षेत्र में किस आप जानकारी लेना चाहते हैं उसके बारे में बताइए। धन्यवाद।